नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना छंगानी। एईसी का जो सिलेबस है जिसका नाम है जन संचार और रचनात्मक लेखन, उसमें हमने पहले वीडियो में समझा था रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या है। अब हम बात करेंगे रचनात्मक लेखन का महत्व क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं रचनात्मक लेखन का महत्व। रचनात्मक लेखन के महत्व के संबंध में सबसे पहला और मुख्य बिंदु है कल्पना शक्ति का विकास। रचनात्मक लेखन का जब आप लिखते हो, चाहे कविता या कहानी, नाटक, संस्करण कुछ भी लिखते हो, तो वास्तविक घटनाओं का वर्णन उतना नहीं करते जितना आप अपने कल्पना से करते हो। आप अपनी कल्पना से नए पात्र जोड़ सकते हो, नए दृश्य, नई परिस्थितियां कुछ भी निर्मित कर सकते हो। तो होता क्या है कि आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, वो सीमित नहीं रहता, बल्कि नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। कल्पना शक्ति के कारण जो साधारण सी बात भी होती है वो भी रोचक और प्रभावशाली बन जाती है। जैसे आपने मान लीजिए किसी को मैंने कहा कि पेड़ पर बोलो। पेड़ अगर आपके सामने खड़ा है, वो आपको क्या कहेगा? तो आप कल्पना करोगे, पर्यावरण बचाने का संदेश दोगे। पेड़ के अगर पत्ती तोड़ते हैं तो उसको कितना दर्द होता है, कुछ ऐसी बातें अपनी कल्पनाओं से लिखोगे। और जब ऐसी बातें लिखोगे तो आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी और एक साधारण सी बात, एक साधारण सा विषय भी एक अच्छा लेख और अच्छी नाटक, अच्छी कहानी, अच्छी कविता का रूप लेगा। तो वो होगा क्या? रचनात्मक लेखन का महत्व होगा, जो आपकी कल्पना शक्ति को आगे बढ़ा रहा है। देखो, भाषाएं जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक वो भाषा होती है जो हम बोलते हैं, और जो चीज हम बोलते हैं उसको जब हम लिखने बैठते हैं तो हम वैसे नहीं लिखते, बल्कि हम उसको और अच्छी तरह, सुंदरता से, सरल भाषा से ऐसे लिखते हैं, कुछ तरीके से लिखते हैं, साहित्यिक भाषा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब आप रचनात्मक लेखन लिखने बैठते हो तो आपकी जो अभिव्यक्ति कौशल है उसका भी विकास होता है। अभिव्यक्ति, अपनी किसी को अपनी बात को प्रकट करने का, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने जो अनुभव आपके जीवन में आए हैं, वो अच्छे, प्रभावशाली और सुंदर भाषा में व्यक्त करना सिखाता है। जब लिखने बैठते हैं हम तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छी भाषा में लिखें, अच्छी बात कहें। कई बार लोगों के पास बहुत अच्छे विचार होते हैं, लेकिन सही ढंग से वो बता नहीं पाते। कई बार आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। इतने अच्छे विचार आज की युवा शक्ति के पास हैं और इतना सोच है, लेकिन वो सोच बाहर तो आए। वो कैसे आएगा? जब आप उसको लिखोगे, जब आप लिखने बैठोगे तो आपका हाथ चलता रहेगा और आपका जो अभिव्यक्ति कौशल है वो बढ़ेगा, भाषा का प्रवाह आएगा। लेकिन उसके लिए नियमित रूप से लिखना पड़ेगा। यूं नहीं कि आज लिख दिया और कल नहीं लिखा, नहीं। आज से लिखना अगर आप शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो अभिव्यक्ति कौशल है वो बढ़ता चला जा रहा है। यदि कोई विद्यार्थी या स्टूडेंट कहीं जाता है बाहर यात्रा पे, आपको कहीं घुमाने ले गए, मनाली ले गए, गोवा ले गए या कहीं दूसरी जगह ले गए, तो आप उसका वृत्तांत लिखना अगर आपको बोले वृत्तांत लिखो, तो आपको सामान्य लेख नहीं होगा। वो आपकी अभिव्यक्ति कौशल की तरह आपकी कल्पना शक्ति मिलकर वो एक नया ही रचनात्मक लेखन हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि यात्रा का अनुभव जो लिखा, तो आपकी भावनाएं भी आई, प्राकृतिक सौंदर्य और सीखी की बातें सब लिखी, और वो क्या हुआ कि एक सुंदर यात्रा वृत्तांत बन गया। तो कभी भी आप कहीं भी गए हो, मैं तो कहती हूँ आप अपने ही शहर में कहीं गार्डन में या कहीं पैलेस में या कहीं किले पे घूम के आए हो, तो उसका वृत्तांत लिखने की जरूर कोशिश करना। कि जब जब ये प्रैक्टिस में आएगा तब तक आपकी अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आप बोलने का तरीका अच्छा हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा महत्व है रचनात्मक लेखन का, वो है अभिव्यक्ति कौशल का विकास। आप जब लिखने बैठे हो, अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को व्यक्त कर रहे हो, तो भाषा तो समृद्ध होगी ही, शुद्ध भी होगी, प्रभावशाली भी बनेगी, और लगातार लेखन करने से नए शब्दों का ज्ञान भी बढ़ता जाएगा।
आपकी वाक्य रचना बेहतर हो जाएगी। आप समझ जाओगे कि विचारों को कैसे व्यवस्थित रूप से हमको लिखना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सरल, स्पष्ट और एक आकर्षित भाषा का प्रयोग आप सीख जाओगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी है और आपको साहित्य में शौक है, तो नियमित रूप से कहानी या लेख लिखते रहें, तो आपके धीरे धीरे शब्दों का भी प्रभाव होगा। आप किसी भी कोर्स के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी के भी विद्यार्थी हो, आपकी भाषा उत्तर देते वक्त व्यवस्थित ढंग से लिखी हो, पूरी व्यवस्थित हो, तो क्या होगा, परीक्षा का उत्तर भी आप अच्छी सुंदरता से दोगे। देखो, दो बच्चे होते हैं क्लासों में, दोनों को बराबर सब कुछ आता है, सारा ज्ञान है, लेकिन एक के तो नंबर अच्छे आ जाते हैं और एक के अच्छे नंबर नहीं आ पाते। क्यों? लिखने का तरीका, भाषा का तरीका, भाषा का विचार विकास समृद्ध हो, सरल, स्पष्ट, संप्रेषित करने वाली भाषा। संप्रेषित का मतलब जो मैं बताना चाह रही हूं आपको, आप वैसा का वैसा समझ लो, उसको कहते हैं संप्रेषण। तो धीरे धीरे ये विकास होगा कि मैं जो कहना चाहती हूँ आप भी वैसे तरह ही से ही समझ लो। तो जब आप धीरे धीरे लिखने लगोगे, नियमित रूप से लिखने लगोगे, कहानी, कविता, कुछ भी लिखने लगोगे, तो इस रचनात्मक लेखन के कारण आपकी भाषा का विकास भी होगा। तो एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, रचनात्मक लेखन के महत्व का, कि भाषा का विकास। अब जब आप लिखने बैठ गए हैं, भाषा आपकी अच्छी होने लगी है, कल्पना शक्ति अच्छी होने लगी है, तो आपके पास मौलिक ओरिजिनल चिंतन होने लगेगा, ओरिजिनल थिंकिंग आने लगेगी। क्या होता है कि विकास, ये रचनात्मक लेखन जो होता है, वो व्यक्ति को दूसरों के विचारों की नकल करने की बजाय स्वयं सोचने और नए विचार प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। देखो, आज के जमाने में आप चैट जीपीटी से या जेमिनी से कहीं से उठा के ले रहे हो, वो भी कहीं से सोर्स लेके फिर आपको देते हैं। तो सोर्स क्या है? वो सोर्स वही तो है जो एक मौलिक लेखक लिखता है। एक मौलिक, कोई ना कोई तो लिखा होगा ना किसी ने। तो आपकी मौलिक चिंतन बढ़ेगा और वह स्वतंत्र और सृजनात्मक सोच का विकास करेगा। जब व्यक्ति किसी विषय पर अपने दृष्टिकोण से लिखता है, अपनी सोच से लिखता है, अपने विचार से लिखता है, तब उसमें मौलिकता आ जाती है। मान लीजिए एक विषय दिया आपको, मोबाइल वरदान या अभिशाप, पूरी क्लास को एक दे दिया, 50 स्टूडेंट को ये एक विषय दे दिया गया कि मोबाइल वरदान या अभिशाप। अब उसमें दोनों तरह के अनुभव आएंगे, सब अपने अनुभव लिखेंगे, सबके अलग अलग निष्कर्ष होंगे, सबके अलग अलग चिंतन होंगे, तो सबका अपना मौलिक चिंतन होगा। तो रचनात्मक लेखन की चौथी महत्व क्या है, कि मौलिक चिंतन। अब जब आप लिखने लगे, भाषा भी अच्छी हो गई, मौलिक चिंतन भी होने लगा, तो संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का भी विकास होगा। जब आप कोई भी कहानी या कविता लिखेंगे ना, तो दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे, उसके संघर्ष को समझने की क्षमता प्रदान करेंगे। तो कहानी, कविता, संस्मरण जब व्यक्ति लिखता है तो विभिन्न पात्रों को महसूस करता है। मान लीजिए किसी गरीब बच्चे की कहानी लिखी, या किसी परेशान व्यक्ति की कहानी लिखी या कविता लिखी, तो उसकी भावना को आप समझोगे, उस संवेदनशील करो। थोड़ी वो सारी चीजें आप पे घटित हो तभी आप लिखो, नहीं, आप दूसरों के पात्र को देखकर भी उससे दया, सहानुभूति, करुणा, प्रेम, सहयोग, ये सब जो मानवीय गुण है, वो आप में विकसित होने लगेंगे और आप अच्छा लिखने लगोगे। ये रचनात्मक लेखन का एक बहुत अच्छा महत्व है। मजदूर हो या अनाथ बच्चे हो, जीवन में अगर कहानी उनके ऊपर लिखनी है, पाठकों को भी उनके संघर्ष को समझना है, तो उसके प्रति आपका संवेदनशील होना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब आप लिखने बैठोगे, आप लिख के कोशिश तो करो, लिखने बैठोगे तो आप लोगों की भावना को आत्मसात करोगे। आत्मसात करके फिर आप जब कुछ लिखोगे, तो उसमें आपका फायदा क्या होगा, महत्व क्या रहा रचनात्मक लेखन का, कि संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का विकास भी हो जाएगा। अब जब मानवीय मूल्य बढ़े, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ी, आपकी भाषा कौशल बढ़ा, तो व्यक्तित्व का विकास तो होगा ही। अभिव्यक्ति कौशल बढ़ा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा,
रचनात्मक सोच और संवाद कौशल विकसित हुआ। जब किसी की कोई रचना अगर प्रकाशित हो जाती है, मान लीजिए आपने कहीं मैगजीन में या कहीं भेजी अपनी कविता, कहानी, रचना कुछ भी, और वो प्रकाशित हो गई, तो वो खुशी कैसी होती है। या जब कभी आपने मंच में अपनी कविता बोली या कहानी या कुछ भी बोला, अपना अभिव्यक्ति कौशल दिखाया, तो लोगों ने बहुत सराहा, खूब तालियां बजी, तो क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने विचारों को बिना झिझक दूसरों के सामने रखने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। आप जब मंच पे कोई जाता है भाषण देने, या कभी आपको एंकरिंग करने का मौका मिले, वहां जब जाते हो तो पहली बार आप याद करो, जब चढ़ो तो आपके घुटने कांपते हैं, डर लगता है क्या होगा, कैसे बोलेगा, क्या करेगा। जब वो अपनी कविता बोल के नीचे आओगे या अपनी एंकरिंग करके नीचे आओगे और लोग उसको बहुत सराहेंगे, ताली बजाएंगे, शाबाशी देंगे, तो आपके मन में एक आत्मविश्वास आएगा, आपका व्यक्तित्व विकास होगा, और फिर आपको एक अच्छा लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो रचनात्मक लेखन का ये एक और महत्व है, व्यक्तित्व विकास, जो बहुत जरूरी है। सामाजिक जागरूकता का विकास, ये एक महत्व और है कि जब रचनात्मक क्रिएटिव राइटिंग जिसको कहेंगे, तो हम समाज की समस्याओं को उजागर करेंगे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। लेखक जो होता है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, जो समस्या है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश देता है। जैसे हमारे आजकल जो परेशानी है, बाल विवाह की, दहेज प्रथा की, पर्यावरण संरक्षण की, जल बचाओ, महिला शिक्षा, स्वच्छता, बहुत शिक्षा सुधार, बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो आती ही रहती है और उस पर आंदोलन होते ही रहते हैं। उस वक्त आप देखो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लोग लिख डालते हैं। क्यों? क्यों? रचनात्मक लेखन में उनका रुचि रही है। तो अगर आप धीरे धीरे रचनात्मक लेखन में रुचि बढ़ाओगे, तो एक महत्व बहुत बड़ा जो होगा आपके व्यक्तित्व में, वो होगा सामाजिक जागरूकता का विकास होगा, जो आज आप जैसे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। अब एक महत्व और बना कि साहित्य और संस्कृति का संरक्षण, ये भी बहुत जरूरी है। रचनात्मक लेखन किसी देश की भाषा, संस्कृति, परंपराओं, लोक कथाओं, लोक जीवन को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने देश की भाषा को विकसित करते हैं, हमारी संस्कृति जो धीरे धीरे लुप्त सी होने लगी है, हमारी परंपराएं, हमारी जो लोक कथाएं हैं, उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। जब हम इतने प्रभावशाली ढंग से जब उसको लिखेंगे, तो वो सुरक्षित तो होगी। अब जो लेखक होता है ना, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक सांस्कृतिक विरासत देता है। यदि वास्तव में देख सोचा जाए कि अगर साहित्य समाप्त कर दें हम अपने समाज में से, तो उसमें बचा क्या? सब तो लुप्त हो जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर लुप्त हो जाएगी, हमारी ऐतिहासिकता लुप्त हो जाएगी। जैसे हमारे राजस्थानी हो या कोई भी प्रदेश की लोकगीत हो, लोक कथा हो, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, ये जब आप लिखोगे तो समाज की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं से परिचित कराओगे। तो रचनात्मक लेखन का एक ये भी महत्व है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम समाज की दृष्टि से, कि सांस्कृतिक और साहित्य का संरक्षण करता है। अब देखो, जब हमने रचनात्मक लेखन में महारत हासिल कर ली, हम लिखने लगे, अच्छा लिखने लगे, तो इससे रोजगार भी मिल रहा है, व्यावसायिक अवसर मिल रहे हैं। आज के जमाने में क्या है कि जो भी रचनात्मक लेखन केवल ये नहीं है कि कहानी कविता तक ही सीमित रह गया हो। मीडिया में, पत्रकारिता में, विज्ञापन में, फिल्म, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, अनेक क्षेत्र चाहते हैं कि उन्हें कुशल लेखक मिले, उनकी आवश्यकता है। इसलिए रचनात्मक लेखन जो है ना, वो आपका रोजगार का नया अवसर दे रहा है। एक अच्छा लेखक बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, कॉपी राइटर बन सकते हो, ब्लॉग लेखक, समाचार लेखक, विज्ञापन लेखक, सोशल मीडिया, कुछ भी ले सकते हो और लेखक के रूप में अपना करियर तो बना ही सकते हो। तो रचनात्मक लेखन का ये महत्व भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है आजकल डिजिटल युग है,
तो डिजिटल युग में रचनात्मक लेखन का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग, वेबसाइट, पॉडकास्ट, बहुत से मंच हैं जहाँ पर आप प्रभावशाली लेखक की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें आकर्षण शीर्षक मिलना चाहता है, लोग अच्छी स्क्रिप्ट चाहता है, प्रभावी भाषा किसी भी डिजिटल सामग्री को सफल बना सकती है। इसलिए आज रचनात्मक लेखन का महत्व पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत ज़्यादा उसमें अवसर भी मिल रहे हैं। तो ये जो 10 पॉइंट हैं जो रचनात्मक लेखन के महत्व हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि रचनात्मक लेखन केवल साहित्य रचना की कला नहीं है कि केवल साहित्य लिखने वाले या कहानी लेखक लिखने वाले ही रचनात्मक लेखन का महत्व समझेंगे, नहीं, बल्कि व्यक्ति के विचार, कल्पना शक्ति, भाषा, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का समग्र विकास करता है ये रचनात्मक लेखन। यह हमें अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से व्यक्त कराना सिखाता है और जो समाज है, जो संस्कृति है, जो मानवीय गुण है, उनसे जोड़ता भी है। आज की आधुनिक शिक्षा, मीडिया, पत्रकारिता, डिजिटल युग में भी इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। इसलिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को रचनात्मक लेखन सीखना चाहिए। उसे एक अच्छा लेखक बनना चाहिए, संवेदनशील और सृजनशील नागरिक बनना चाहिए। और ये सब कैसे होगा? ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। धीरे धीरे आप जैसे जैसे रचनात्मक लेखन का अभ्यास करेंगे, ये इन महत्व को समझते हुए करेंगे, तो एक अच्छे रचनात्मक लेखक बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये था रचनात्मक लेखन का महत्व जो आपके AEC के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। विश्वविद्यालय के कई पाठ्यक्रम है, UPSC पाठ्यक्रम है, नेट पाठ्यक्रम है। तो इस सिलेबस को पढ़कर आप जीवन में सफल हो जाएंगे, सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है आपकी रचनात्मक सोच की। तो अगले वीडियो के लिए हमें तैयार रहिएगा, जल्दी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।